मास्टर एथलेटिक चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं और किस इवेंट में इन्होंने भाग लिया था, आज इनसे रूबरू होते हैं। कैसा रहा आपका या विजिट? देखिए, सबसे पहले सर आपको और अपने राज्य के और अपने पुलिस विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी जिनके आशीर्वाद से मैं खेलने गया और उन्हीं के ही आशीर्वाद के मैं अपना भारत का अपने देश के लिए खेला। बहुत अच्छा जी। सबसे पहले सर मेरा मेजर गेम देखा जाए तो मेरा भाला फेंक है जी, किंतु फिर भी मैंने 2 इवेंट और किया साथ में, डिस्कस थ्रो और गोला फेंक जी। तो गोला फेंक मेरा पहला इवेंट रहा जिसमें सर मेरा 8वां स्थान रहा गोला फेंक में, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी मेरा नी में ऑपरेट हुआ था, 6 मंथ हुआ और मैं तैयारी कुछ भी नहीं था। मैं तो बस मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं अपने आप को बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा भारत के लिए भारतीय दल में मैं शामिल हुआ। बहुत बढ़िया। मैं जाने के मूड में नहीं था, लेकिन ऊपर वाले का एक आशीर्वाद समझो कि मुझे मेरा नाम आया, तो मैं बोला चलो यार कम से कम अपन अपने देश के लिए खेलते हैं, एक मौका मिल रहा है। बाकी पोजीशन लगे ना लगे वो तो बात की बात है, क्योंकि हमने वैसा अभ्यास किया ही नहीं तो हम उसका सोच भी नहीं सकते। तो हम गए और भाला फेंक किया, गोला फेंक किया, डिस्कस थ्रो जिसमें मेरा गोला में 8वां रहा और डिस्कस में मेरा उसमें 7वां रहा और मेरा भाला में 6वां स्थान रहा। प्रयास तो किया था कि मैं अच्छा करूं, फीलिंग तो ऐसा है था कि मैं मेडल लगा लूंगा, लेकिन बोलते हैं ना कि दिमाग कुछ और बोलते हैं और बॉडी कुछ और बोलते हैं। तो हम रिसेंटली हमारा ऑपरेट हुआ था, 6 मंथ हुआ, तो उस हिसाब से हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया अपने, और मैं उसके लिए मैं ऊपर वाले को एकदम थैंक्स बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक फिलहाल उस पोजीशन पे बनाए रखा। मैं अपने आप से खुश हूँ, लेकिन मुझे आने वाले समय में मैं और भी अच्छा करूँगा और एक दिन अपने देश के लिए मेडल जीतना चाहता हूँ। और साथ ही साथ अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और हमारे आदरणीय कोच साहब जी विनोद नायर सर जी, जिसके सानिध्य में रहकर मैं निरंतर अभी 15-16 सालों से निरंतर अभ्यासरत रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि किशन लाल जी हैं जो कि जिसका जेवलिन थ्रो में छत्तीसगढ़ का एक अपना ही रिकॉर्ड है, उसके बारे में कुछ बताइए। रिकॉर्ड के बारे में सर बोला जाए तो मेरा कॉलेज मीट रहा जिसमें मेरा लाइव बेस्ट अब तक का 67.70 मीटर मैंने फेंका है, और ये सारी चीज़ मेरे गुरु श्री विनोद नायर सर जी के ही आशीर्वाद से ये संभव रहा, क्योंकि मैं अपने एक छोटा सा गांव है, ग्राम दियाबाती, जिला बालोद है अभी, वहाँ से मैं आया। और सर मैं जब यहाँ आया तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, और मैंने कोच साहब से मुझे नंबर मिला, बात किया, तो सर ने हमेशा मुझे अवॉइड किया कि ये शहर है, तुम गांव से आ रहे हो, तुम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि एथलेटिक्स एक ऐसा गेम होता है सर, इसमें अगर आपको उस लेवल का खिलाड़ी बनना है तो आपको सारी चीज़ छोड़ना पड़ता है। तब पर ये एक प्रकार का तप है जिसे तपस्वी लोग जो तपस्या करते हैं, सिर्फ उसी प्रकार के है। एथलेटिक्स भी सेम वैसी है कि अगर हमको देश के लिए कुछ करना है तो हमको भी एक उस अग्नि परीक्षा में उतरना पड़ेगा। जी, तो उनका हमेशा यही रहा है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन मेरे अंदर जिद था, क्योंकि मुझे किसी ने मुझे हराया और मुझे किसी ने जवाब दिया था कि तुम देहाती कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो शब्द था देहाती इन द सेंस, मैं अपने आप पे इसलिए यह क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से रहने वाले हैं, तो अपने गांव की इज्जत की बात थी कि अब तो साला कुछ करना ही है। जी, वही मेरा जुनून था, वही मेरा जिद था, और इस देहाती क्या कर सकता है इसको मैं प्रूफ करना चाहता था। तो मैं इस कदम पे, इस रास्ते पे अपना कदम आगे बढ़ाया और निरंतर आगे बढ़ते गया, और मैं आगे पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे घर वाले, यहाँ तक कि मुझे घर वाले ने मुझे जाने से मना किया, लेकिन मैं किसी से बिना पूछे स्कूल जाके अपने गांव से वहाँ से टीसी निकाल लिया। अच्छा। और टीसी निकाल के मैं घर पर आया और मैं बोला ऐसा सब बात है। घर वाले बहुत नाराज हुए, बहुत डांटे, बहुत फटकार लगाए कि तुम बिगड़ जाओगे, ऐसा है वैसा है दुनियादारी। लेकिन मैं बोला मेरे मन में तो एक ही लक्ष्य था कि उस देहाती का जो जिन्होंने बोला है उसका मुझे बदला लेना है। और मैं आया, कोच साहब के पास पहुंचा, उन्होंने मुझे जैसे तैसे मेरे लिए रास्ता खोला, एडमिशन कराया स्कूल में, और तब से मैं निरंतर लगा रहा। और एक दिन मैं छत्तीसगढ़ का 25 साल का रिकॉर्ड मैंने 54.45 मीटर मार के मैंने तोड़ा।
हालांकि मेरे तोड़ने के बाद में मैं कुछ समय बाद में जिन्होंने मुझे ओवरटेक किया उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। जी जी फाइनली पहले तोड़ने वाला मैं था। जी जी, ये सारी चीज़ अपने कोच साहब के आशीर्वाद से संपन्न हुआ सर। और आगे करता रहा प्रैक्टिस, लेकिन किंतु बीच में मेरा एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मैं कम से कम 6-7 साल में पूरे ट्रैक से बाहर रहा। मैंने बहुत कोशिश किया इधर उधर, फाइनली मैंने जाके ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद में मैं सर फिर से मैं खड़ा हुआ। और इससे पहले नेशनल मीट में मैंने मेडल लिया मास्टर का ही, और मेरा ऑल इंडिया पुलिस खेला हूँ अपने डिपार्टमेंट से, जिसमें मेरा अच्छा प्रदर्शन रहा, बेस्ट ऑफ 10 में भी रहा मेरा। और साथ साथ में मैंने लगभग 20-25 नेशनल खेला हूँ, और स्टेट चैम्पियनशिप मेरे ही नाम रहा। स्टेट का पूरे रिकॉर्ड, स्कूल बोलो, ओपन बोलो, कॉलेज बोलो, सभी का मेरे नाम पे है सर। तो सर जैसे कि आप अभी एशिया मास्टर चेन्नई से खेल कर आए हैं जी, वहाँ के स्टेडियम को देखे हैं, तो खेल सुविधाओं के बारे में कुछ बोलिए यहाँ। सर रही बात खेल सुविधा के बारे में, और हम चेन्नई बोलते सर, चेन्नई से और हमारा छत्तीसगढ़ और उसमें भिलाई से तुलना करना तो आसमान से तारे तोड़ने के बराबर। मैं सीधी बात बोलूँगा सर, क्योंकि हम सर देख रहे हैं लगातार विगत वर्षों से यहाँ कितने बड़े बड़े एथलीट भी बने, ओलंपियन बने, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी नहीं है सर, कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी है। बस कमी है तो सुविधाओं की। आप देख रहे हैं सामने ये ग्राउंड है हमारा जयंती स्टेडियम, जो न जाने कितने समय से है, और कितने यहाँ पे एथलीट पैदा हुए, अच्छे एथलीट जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। लेकिन आज भी इसकी स्थिति देखो तो आज भी वैसा है। कहने को खेल का हब है ये भिलाई दुर्ग, खेल का हब है, लेकिन अभी तक यहाँ पे न तो सिंथेटिक ट्रैक है। सिंथेटिक ट्रैक दूर की बात है सर, यहाँ पे एक ढंग से हमारे मिट्टी ग्रास नहीं है जिसपे अपन दौड़ सके। दौड़ते हैं तो इंजरी हो जाते हैं, गड्ढे हैं, है ना। एथलीट जो है बहुत ही दौड़ने से पहले वो सोचता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, दुर्घटना ना घट जाए हमारे साथ, वो उनके मन में झिझक रहता है। और यही झिझक वो जब कंपटीशन में खेलने जाते हैं तो वो झिझक ही बना रहता है, क्योंकि आदत वही पड़ा हुआ है। तो इससे परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक दुर्ग भिलाई में एक भी सिंथेटिक ट्रैक नहीं बना है। ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहता हूं सर कि कुछ हो ना हो, लेकिन सिंथेटिक ट्रैक बनना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्राय सभी क्रिकेट ग्राउंड, सभी देखा जाए तो मोस्टली सभी ग्राउंड उपलब्ध हो चुका है अब तक, लेकिन अब तक जो मेन है वो एथलेटिक्स का यहाँ नहीं है। हमारे बिलासपुर हो गया, 2-2 ट्रैक बन गया, रायपुर में बन गया, 2-3 ट्रैक वहाँ है, यहाँ तक कि आपको जगदलपुर वहाँ बन चुका है, महासमुंद गरियाबंद वहाँ बन चुका है, लेकिन भिलाई में नहीं बन पाया है। मैं चाहता हूँ सभी से कि अगर खेल को वाकई में डेवलप करना चाहते हैं, अगर छत्तीसगढ़ को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं सर, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एथलेटिक्स का ट्रैक यहाँ पे भिलाई में बनना बेहद ही जरूरी है। तभी यहाँ से प्रतिभावान बच्चे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और एक दिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का नाम ऊपर होगा। आपका बहुत ही सही बात आप बोल रहे हैं, होना चाहिए। सिंथेटिक ट्रैक बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि आप लोग को जब भी सिंथेटिक ट्रैक में अभ्यास करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं सर? क्या आपका यहाँ से दूर है रायपुर? हमको तो जाने के लिए सर कम से कम 15-20 दिन ऐसे लग जाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पुलिस विभाग में ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी बहुत टफ है सर, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे आदरणीय श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी के आशीर्वाद द्वारा या फिर उनके निर्देश पे चलना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। उसके बाद भी सर जो बचता है, जो टाइम निकलता है सर, उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। तो उस बीच हम सिंथेटिक ट्रैक के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि हमको रायपुर जाना पड़ता है, और हम जाएंगे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है सर। तो ये थोड़ा मुश्किल और बहुत ही कठिन हो जाता है सर। तो जो भी बन पड़ता है, आप देख रहे हैं सर, यहाँ तो मैदान ही ऐसा है कि कोई किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा है ही नहीं है। लोग यहाँ पे ऐसे आए दिन, हम रोज़ सफाई करते हैं, रोज़ यहाँ पे दारू के बाटल पी के सब फेंक दे रहते हैं सर। हमको बहुत तकलीफ होता है, पैर में कभी चुभ जाते हैं, दौड़ने के लिए डरते रहते हैं सर, क्योंकि ये तो ग्राउंड 6 महीना साल भर देखा जाए मुश्किल से 1-8 महीना खुलता है, ये तो हमेशा बंद पड़ा रहता है। तो सबसे बड़ी बात दिक्कत यहाँ पे यही है कि हमारे पास एक सेफ ग्राउंड नहीं है सर। 100 बात की एक बात। तो भिलाई में एक सिंथेटिक ग्राउंड का बहुत ही होना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा सर, जिससे कि हमारे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए अच्छी सुविधा मिले। जी जी जी, और छत्तीसगढ़ के लिए मेडल लाए। जी सर जी। तो
बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद एशिया सर, में आप खेल के आए हैं, जी सर। हमारा प्रदेश का प्रतिनिधित्व किए हैं। जी सर, थैंक यू बहुत सर। ही गौरव की बात है। जी, बोलो भारत माता की जय, जय छत्तीसगढ़ जय मातारी की छत्तीसगढ़। जय। ठीक सर, जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।